एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, आप लोग को जो रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी आती है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ना, तो दोबारा जब भी रिकॉर्डिंग अपडेट होती है आपको मिल जाएगी उसमें, तो उसके बार बार आपको रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं AU। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसकी वैल्यू एस्ट्रोनॉमी में यूज हो जाती है। 1 AU होती है, दैट इज 1.496 10 रेज टू 11 मीटर। मीटर में लिखा है, किलोमीटर नहीं, मीटर में। अच्छा, ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा, लाइट ईयर सुना हो पहले, कभी जरूर होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर होती है दिस ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year. So 1 light year near about 9.46 9.46 10 raised to 15 मीटर होता है। 15 मीटर याद रखना। थर्ड एक यूनिट होती है पैरालैक्टिक सेकंड। नाम के आगे सेकंड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है पैरालैक्टिक सेकंड, या पारसेक भी बोलते हैं, पारसेक। पारसेक 1 पैरालैक्टिक सेकंड पारसेक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? नियर अबाउट दिस ईयर 1 पारसेक इज इक्वल, सबसे बड़ी यूनिट यही होती है, इट्स लॉन्गेस्ट यूनिट। पारसेक इज इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर। सबसे बड़ा यूनिट यही होता है लेंथ में, इससे बड़ा यूनिट नहीं होता पारसेक। ये सब ऑफकोर्स इतने बड़े यूनिट्स आप एस्ट्रोनॉमी में ही यूज करोगे, तो एस्ट्रोनॉमी की जब स्टडी करते हैं, आपको मालूम है एस्ट्रोनॉमी वैसे भी ऑब्जर्वेशनल साइंस है। हम डिस्टेंस प्लैनेट्स के मेजर करते हैं, सैटेलाइट, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, ये सब बातें होती हैं, तो डिस्टेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसमें ये सब यूज करते हैं। क्लियर? तो पारसेक सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना कि 1 parsec is the greatest one. It is greater than 1 light year, and 1 light year is greater than 1 astronomical unit. तो सबसे जो बड़ा यूनिट होता है बेसिकली वो होता है पारसेक। ये बात ध्यान रखना, समटाइम दे आस्क इन एग्जामिनेशन। ओके, जहां पे एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स होते हैं जस्ट ईयर, जो बहुत टफ नहीं होते, इसमें पूछा जाता है ये सब। ठीक है, तो जस्ट कॉपी डाउन दीज 3। Okay, once you complete, just inform me. Done, sir. Okay. Now these are the few. अच्छा, जो हम लोग यूज करेंगे, एवरीवन विल यूज, वो कुछ ये यूनिट्स होती हैं जो सब लोग यूज करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। हाँ 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम ए है, ए एंगस्ट्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 ए नॉट से ए नॉट ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, न्यूमेरिकल्स में, स्टडी में, बहुत जगह यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। देन 1 माइक्रोन भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, माइक्रोन तो पढ़ चुके हैं आप। 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलीमीटर भी लिख दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, तो ज्यादा यूज होने की वजह से इनको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, और क्या यूज है? हाँ ये यूज होता है, और तो ज्यादा यूज नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर तो सभी को मालूम होगा, 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। हाँ 1 फर्मी बोल सकते हैं, फेम्टो आपने पढ़ा था, 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। 1 माइल 1.61 किलोमीटर, नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है, किलोमीटर ही है। वन इंच कितना होता है? दैट इज 2.56 सेंटीमीटर, और 1 फुट तुम्हारा 12 इंच के बराबर होता है, ध्यान रखना, एक बड़ा वाला स्केल जो होता है दैट वन। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, जस्ट याद रखना, जब इतना पढ़ के जाओगे थोड़ा बहुत और पढ़ने में क्या जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मास। मास अभी में क्या? तो डन सर। ओके, मास में अच्छा ज्यादा यूज होता है, पाउंड यूज रखना। 1 पाउंड कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 0, न्यू बॉर्न बेबी का मास जो पाउंड में बताया जाता है 4536 kg होता है, नियर अबाउट हाफ kg का होता है 1 पाउंड। ठीक है, 1 क्विंटल याद रखना, ये न्यूमेरिकल में समटाइम आ जाता है। 1 क्विंटल मतलब 100 kg, सॉरी, हाँ क्विंटल इज 100 kg, 1 क्विंटल इज 100 kg। देन 1 टन 1000 kg होता है, न्यूमेरिकल में कभी कभी आ जाता है, 1 टन इज 1000 kg। देन ये सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये वाला केमिस्ट्री में स्पेशली। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको 1 यू भी बोलते हैं, 1 यू। ये कितना होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसको 1/12 जब मास निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 यू। ये केमिस्ट्री में यूज करेंगे। 1 यू होता है नियर अबाउट 1.66 10⁻27 kg, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 यू, ये कितना होता है? नियर अबाउट कार्बन एटम का 1/12 मास होता है, 1/12 का मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। आगे जितनी मॉडर्न केमिस्ट्री जो, सॉरी करेक्ट, केमिस्ट्री, एटॉमिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या फिर हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें 1 यू बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, नो एक लास्ट बता देते हैं,
ये बहुत फेमस है, अपने इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे था, इसलिए बता रहे हैं। देयर वाज इंडियन साइंटिस्ट दैट इज चंद्रशेखर लॉन्ग बैक, ही वेंट अमेरिका और उन्होंने काफी रिसर्च किया वहां पे एस्ट्रोनॉमी में, उनके ऑनर में दिया गया है इसको। ठीक है, चंद्रशेखर नाम था उनका, वन चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट, ये मास का यूनिट है, इसको 1 CSL बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.44 इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। तो ये नियर अबाउट होती है 2.8 10⁻30 kg। एस्ट्रोनॉमी में यूज करेंगे, इतना जब बड़ा मास तो या तो प्लैनेट्स का होता होगा या फिर स्टार का होता होगा, यही सब होता होगा, तो उसमें यूज करते हैं सब। ठीक है, तो ये याद रखना, कॉम्पिटेटिव में आने के चाहिए, ये इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, ये वाले दिस वन, ये वाले प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ये समटाइम दे आस्क इन नीट एग्जामिनेशन या सीईटी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज वन चंद्रशेखर लिमिट। जेई मेंस में नहीं पूछेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, जेई मेंस में अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते, डेटाबेस नहीं पूछते अब, इज इट क्लियर? मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहते अब, पहले थे अब नहीं थे। ठीक है, ओके, तो रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, नाउ टाइम पे आ जाते हैं। टाइम, तो टाइम को मालूम है कि 1 डे कितने का होता है, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स, दैट इज 86400 सेकेंड। ठीक है, 1 ईयर कितने का होता है याद रखना, दैट इज इक्वल टू 365.24 डेज, या इसको 365 1/4 डेज भी बोल सकते हैं। इसको सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, इसको रेडियो एक्टिविटी में यूज करते हैं बेसिकली। एक में मैं मल्टीप्लाई कर लूं, जस्ट मिनट, शायद 3.7 आता है, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, 360, हाँ, 3.15 10⁻⁷ एस्ट्रोनॉमी रेडियो एक्टिविटी में यूज करोगे, 3.15 10⁻⁷ you have to use in रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे ना, अल्फा बीटा गामा डिके, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान रखना तुम। ओके, ज्यादा नहीं करते हैं। और एक और होता है, दैट इज वन शेक, दैट इज 10⁻⁻⁸ ये जस्ट डेटा बेस्ड है, कुछ नाम ऐसे दे दिया गया, याद रखना। ठीक है, ओके, एरिया पे आ जाते हैं। एरिया, ओके, डन। वजन का कंप्लीट किया। यस सर। ओके, नाउ अब जरा कुछ जो प्रॉब्लम्स वगैरह पे आते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है उसको न्यूमेरिकल करने में। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मतलब क्या बेटा, 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना मालूम होना चाहिए। फिर 1 मीटर स्क्वायर, अगर इसको मिलीमीटर में करना हो, नहीं नहीं 1 मिनट, हाँ अगर मिलीमीटर में करना है तो वन, नहीं 1000 मिलीमीटर होगा ना, हाँ 1000 मिलीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अच्छा अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर स्क्वायर में करना, 1 सेंटीमीटर होता है, नहीं 1 सेंटीमीटर नहीं है, हाँ 1 सेंटीमीटर इज, हाँ 10 मिलीमीटर ना, मतलब 10⁵ मिलीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर समझते हो क्या, मिलीमीटर समझते हो ना क्या होता है? अगर ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है 1 सेंटीमीटर। इसका जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ध्यान रखना। ओके, नो, सो हाँ 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिवीजन तुम्हारा जो प्लास्टिक का जो स्केल होता है, एक डिवीजन तुम्हारा 1 मिलीमीटर का ही तो होता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ देन ओके, रिवर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में करना पड़े तो दैट इज 1/100 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर, देन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिली का मतलब 1/1000 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका मतलब 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10⁻²⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट, यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट, ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। क्योंकि अगर ये सब नहीं कर पाएंगे ना तो आप आता हुआ न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। आपको आता है, सब कुछ मालूम है, यूनिट का कन्वर्जन नहीं कर पा रहे तो वो आंसर प्रॉपर आएगा क्या? ओके, तो ये सब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्रिकी बनो ना, उसको देख लो कैसे होता है वो। ठीक है, एक लास्ट है 1 ये ऐसे डेटा बेस्ड है ये, 10⁻28 मीटर स्क्वायर, समटाइम दे आस्क इन डेटा बेस्ड 10⁻28। बेसिकली मेन जो है 1 to 6 है, इसमें सबसे ज्यादा यूज करने वाले जो होते हैं ना वो ये होता है, ये ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ये हो गया, देन दिस वन इज, दिस वन, ये दो चार ज्यादा यूज करते हैं हम लोग यार। ठीक है, आप सभी पढ़ के जाओ। वॉल्यूम, हम्म,
डन। बहुत जल्दी का स्टार्ट करें क्या? नेक्स्ट, ये हो गया। डन सर। ओके ओके, नाउ अगेन वॉल्यूम का क्या होगा? देखो ये जो पहले किया था ना बहुत जन का, इसी की तुम करो, बस इसको स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एरिया में किया है ना, तो स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दो, ठीक है? तो आप अपने से कर सकते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब, नहीं 1 मीटर क्यूब होगा सर, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब है ना, हाँ 3 2 6, ठीक है? देन 1 मीटर क्यूब, मिलीमीटर मतलब 1000 मिलीमीटर क्यूब, दैट इज 10⁹ मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, 1 मिनट, हाँ नेक्स्ट क्या था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कितना था, हाँ 10 मिलीमीटर, 10 millimeter cube, it become 10⁵ millimeter cube. 1 centimeter cube is equal to 1/100 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 होता है ना, 4 हो गया। देन फिफ्थ वन क्या, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर क्यूब, दैट इज 1/1000 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर ये वाला, और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलीमीटर क्यूब, देन 1 मिलीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। हो गया ना, इतने ही थे ना। हाँ एक और याद रखना क्या होता है, 1 लीटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर, 1 लीटर होता है नियर अबाउट 1 लीटर, लीटर को कैलकुलेट से करेंगे, 1 लीटर होता है नियर अबाउट, 1 लीटर कितना होता है एनीबॉडी, किसी को मालूम है व्हाट इज 1 लीटर? 1 लीटर कितना होता होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता होगा? यस एनीबॉडी, ये वाला 1 लीटर, लीटर में तो प्रॉब्लम करेंगे नहीं, आप कभी नहीं कर सकते आप लीटर में प्रॉब्लम, तो क्या होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे? लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा 1 लीटर कितना होता है, एनीबॉडी कैन मेमोराइज हाउ मच 1 लीटर, आकाश? 1000 मिलीमीटर, मिलीलीटर। 1000 मिलीमीटर, हाँ यू आर राइट, करेक्ट, 1000, हाँ यस, मिलीलीटर, हाँ दिस वन यू आर राइट, करेक्ट, 1000 में ml होता है, या इसको 1000 ml को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। एक्चुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml बोलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, ठीक है? तो चलेगा, उसने ठीक बोला कि 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, दिस इज इक्वल टू
10⁻³ मीटर क्यूब, ये भी ध्यान रखना, ये भी यूज करते हैं हम लोग ज्यादा। वन ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना, ml, हाँ। Okay, now pressure, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल। और सीजीएस होता है, दैट इज डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रिमेंबर दिस। इसमें अदर यूनिट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फियर, एटीएम बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 1 एटीएम होता है नियर अबाउट 1.013 10⁵ पास्कल। देन 1 बार भी, ये भी प्रॉब्लम में यूज होता है, दैट इज 10⁵ पास्कल। देन थर्ड वन इज that is third one is 1 torr, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। 1 torr इसलिए के नाम पे आया है, there's a name of person, 133.3 पास्कल। ओके, क्या ये प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी, जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जूल। सीजीएस, और सीजीएस याद रखना, सीजीएस भी यूज करते हैं हम लोग। और रिलेशन क्या होता है, 1 जूल 10⁷ अर्थ। ठीक है, रिमेंबर दिस वन। अच्छा, एक होता है कि ये भी आपने पढ़ा होगा ना, 1 किलोवाट आवर, 10 में पढ़ा था ना, 1 किलो, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, कितना होता था, 3.6 10⁶ जूल ना, 1 किलोवाट आवर।
देन ये 1 कैलोरी भी पढ़ा होगा 10th में, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, व्हाट इज 1 कैलोरी, दैट इज 1 कैलोरी को CAL बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 4.186 जूल, इतना ही होता था, ये पढ़ा होगा, ये 10th में पढ़ा, 1 किलोवाट आवर एंड 1 कैलोरी। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके नाम के आगे वोल्ट लगता है, लेकिन ये कोई पोटेंशियल वगैरह नहीं है, ये एनर्जी है। 1.6 टेंस टू माइनस 19 जूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट यूज कर लो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश ये मोटर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, थर्मल यूनिट, आज भी यूज करते हैं इसको, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 252 कैलोरीज होता है नियर अबाउट। तो ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला है इसमें, ये वाला सबसे हाईली इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने बोला। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कैलोरी वाला, कैलोरी वाला भी इंपॉर्टेंट है। दिस वन ऑल्सो। चलो इतना आज थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, यूनिट मेजरमेंट का पार्ट है। तो पावर अच्छा लिख देते हैं, पावर, पावर तो हम लोग पढ़े रहे ना, पावर को तो बताया भी था, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वैट, और 1 हॉर्स पावर ही बताया था, 1 पावर और पर 746 वैट होता है। तो चलो यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर, यहाँ पे लाके एंड रोकते हैं, कल हम लोग दोबारा इसके आगे का, आगे मतलब इसको डायमेंशंस पढ़ेंगे हम लोग। दो ही पार्ट देखो इसमें आता है कॉम्पिटेटिव में, डायमेंशंस एंड आता इंट्रोडक्शन पार्ट था बस, डायमेंशन एंड एरर्स, दो ही बातें रह गई। तो कल हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे, ओके, डोंट मिस टुमारोज लेक्चर, टुमारो विल स्टडी डायमेंशन पार्ट। चल बाय। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।